डिस्कवर किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्लांट सेल, इनमें से कौन सा है जो एब्सेंट है प्लांट सेल में। इसके अंदर दो चीज़ें हैं जो दो आंसर सही हैं, सेंट्रियोल भी सही है और लाइसोसोम भी सही है इसके अंदर। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट था ये क्वेश्चन के दो आंसर हैं, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। A dense deeply staining almost spherical body embedded in the cytoplasm is called, इनमें से कौन सी चीज़ है, spherical body भी है, embedded in cytoplasm भी है, deeply staining भी है, तो ये न्यूक्लियस की बात हो रही है। सही, न्यूक्लियस इज द करेक्ट ऑप्शन। द राइबोसोम्स आर अटैच टू, राइबोसोम्स किसके साथ अटैच होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, तो उससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे होते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, द मेन स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस कंपोज ऑफ डीएनए। इन न्यूक्लियस के अंदर किसी स्ट्रक्चर की बात हो रही है जो कि डीएनए एंड प्रोटीन का बना हुआ है। विजिबल डिस्टिंक्टली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी उसी वक्त समझ में आता है जब सेल डिवीजन हो रही होती है, तो ये ऑब्वियसली क्रोमोसोम्स हैं। उसके बाद क्या है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ डैश एंड आर कैपेबल ऑफ प्रोग्रामिंग सिंथेसाइजिंग ऑफ सम ऑफ देयर न्यू स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कैसा क्या कुछ ऐसा होता है जिसकी फिर उसके बाद यहाँ पर एम्फेसाइज किया हुआ है क्लोरोप्लास्ट कंटेन सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ डैश, और यहाँ पर क्योंकि एम्फेसाइज किया हुआ है क्या, कैपेबल ऑफ प्रोग्रामिंग एंड सिंथेसिस ऑफ सम न्यू स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, तो यहाँ पर डीएनए होगा क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है सेमी ऑटोनोमस होता है। द रेशियो ऑफ लिपिड इन प्रोटोप्लाज्म इज अबाउट, प्रोटोप्लाज्म के अंदर लिपिड का रेशियो कितना होता है। यहाँ पे बैक्टीरियल सेल के बारे में पूछा है या यूकैरियोटिक सेल के बारे में पूछा है, यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है, तो बैक्टीरियल सेल में 2 होता है और यूकैरियोटिक सेल में 3 होता है, तो ये 2 to 3% होगा इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में ल्यूकोप्लास्ट जो होता है अंडरग्राउंड पार्ट में होता है और फूड स्टोरिंग पार्ट होता है, तो ल्यूकोप्लास्ट इज द अंडरग्राउंड फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। उसके बाद क्या, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मेम्ब्रेन बाउंडेड में से मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे जो है सेंट्रियोल ऑर्गेनेल है जो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता, बाकी सारे मेम्ब्रेन या डबल या सिंगल मेम्ब्रेन सबके अंदर प्रेजेंट होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्वड इन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है क्योंकि उसके साथ राइबोसोम अटैच होता है तो वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का आंसर है। उसके बाद क्या है, मैनी राइबोसोम अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच है तो क्योंकि वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, इसका भी फंक्शन क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस, इंटेंस प्रोटीन सिंथेसिस। सही, इसका आंसर जो है वो इंटेंस प्रोटीन सिंथेसिस है। माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी फाउंड इन, इनमें से किस में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा सकता है, प्रोटोजोन्स के में पाया जाता है क्योंकि नॉस्टॉक बैक्टीरिया और वायरस, नॉस्टॉक और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है और वायरस ए सेल्यूलर है। प्रोटोप्लाज्म वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, तो ड्यूजर्डिन जो है जिसने फर्स्ट डिस्कवर किया था, ऑब्जर्व किया था, और फिर उसके बाद परकिंजी ने उसका नाम दिया था, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जर्व का पूछा गया है तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी है, यानी ड्यूजर्डिन। उसके बाद जो है द डैश स्ट्रक्चर वॉज फर्स्ट प्रपोज बाई रॉबर्टसन, यानी कौन सा स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया था, रॉबर्टसन ने प्रपोज किया था कि भाई प्रोटीन जो होता है वो दोनों साइड पर प्रेजेंट होता है, ऊपर और नीचे, और बीच में इन दोनों के जो है ना लिपिड प्रेजेंट होता है, यानी सैंडविच की फॉर्म में मौजूद होता है। ये किसकी स्ट्रक्चर बताई थी, ये मेम्ब्रेन के बारे में बताया था, तो ये प्रोटीन और लिपिड के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे लिपोप्रोटीन इसका सही आंसर होगा। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर सिमिलर इन हैविंग, जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका क्या, उसमें क्या सिमिलरिटी है। माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम देखेंगे ना, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है ना बेटा, वो कैसी होती है, वो परमिएबल होती है और पोरस होती है, पोरस होती है और परमेबल होती है, उसके अंदर पोरेंस प्रेजेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक को देखोगे, एंडोप्लाज्मिक जो बनता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से बन रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से बन रहा है, तो इसका मतलब है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है यहाँ पर सिमिलैरिटी होगी, तो इसमें भी पोर्स होते हैं, इसके अंदर भी पोर्स हैं और पोरेंस प्रेजेंट होता है, तो इसका सही आंसर है सिमिलर स्ट्रक्चर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। Which of the following contain enzyme for the detoxification of alcohol, that is peroxisome। उसके बाद क्या है, the rough endoplasmic reticulum differ from smooth endoplasmic reticulum due to the presence of ribosomes, क्योंकि दोनों में यही फ़र्क होता है ना। उसके बाद क्या है, which of the following organelle can you can find high concentration, इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल है जो कि हाई कंसनट्रेशन में होता है, इनके अंदर हाई कंसनट्रेशन होता है आरएनए का, तो यहाँ पर एक हिंट गिवन है, द स्ट्रक्चर डेट आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन सिंथेसिस का साइट क्या है, राइबोसोम है। अब आप सोचोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों नहीं है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ तो राइबोसोम अटैच होते हैं ना, तो मेन साइट क्या है, राइबोसोम्स है।
और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स होती है, स्मूथ अलग होता है, रफ अलग होता है, राइबोसोम तो रफ के साथ होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ओनली 3, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है हमारे पास टे सेक डिजीज़ अकर when cell are unable to produce an enzyme leading to buildup of certain lipids in a cell, which cell structure would not function correctly resulting in the disease। यानी टेसेक डिजीज़ जो है वो लाइसोसोमल, हमें पता है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़, यानी लाइसोसोम में कुछ एक एंजाइम ऐसा नहीं होता जिसकी वजह से उसकी डाइजेशन नहीं हो पाती उस सबस्ट्रेट की, और उस सबस्ट्रेट की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बीमारी होना शुरू होती है, तो जिसको हम लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ कहते हैं। अब स्टूडेंट को पता है यहाँ पे लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ है टेसेक, वो सीधा लाइसोसोम में क्लिक कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, लाइसोसोम इसका आंसर नहीं है, क्योंकि लाइसोसोम के पास तो एंजाइम स्टोर्ड होता है ना, वो बना कौन रहा है, वो बना रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स बना रहा है। अब राइबोसोम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो यहाँ पे है नहीं, इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो यहाँ पे है नहीं। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एंजाइम बनते हैं या प्रोटीन बन के आता है, वो गोल्जी अपैरेटस में जाते हैं, गोल्जी अपैरेटस में जाके उसकी मॉडिफिकेशन होती है, उसके बाद वो फाइनली वैक्यूल की फॉर्म में, अगर लाइसोसोम है तो लाइसोसोम की फॉर्म में रिलीज होता है। तो इसका मतलब है अगर गोल्जी अपैरेटस में कोई मसला आएगा तो उसकी मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से लाइसोसोम के अंदर प्रॉब्लम होगी एंजाइम के अंदर, और ये मसला होगा। वैसे तो ये जेनेटिकली इनहेरिटेड डिजीज़ है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस द मोस्ट प्रोमिनेंट गोल्जी अपैरेटस, इनमें से जो है सबसे ज़्यादा किसके पास गोल्जी अपैरेटस होता है, तो जो सेल सिक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं ना, उनके पास सबसे ज़्यादा गोल्जी अपैरेटस मौजूद होता है। और यहाँ पर जो है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है, क्योंकि यहीं से ये एक एंडोक्राइन पार्ट है, और एंडोक्राइन पार्ट का मतलब है सिक्रीटरी पार्ट, तो यहाँ पर जो है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है इसका मोस्ट एक्यूरेट और मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है माइटोकॉन्ड्रिया की। दे स्टोर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम नहीं, दे प्रोवाइड साइट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं, दे प्रोड्यूस सेलुलर सिक्रीशन नहीं, दे रिलीज एनर्जी विया क्रैप साइकिल, ये एनर्जी रिलीज़ करते हैं क्रैप साइकिल के जरिए, यानी एटीपी रिलीज़ करते हैं ना, क्रैप साइकिल फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, उसके बाद एटीपी निकलता है। तो ये जो है इन सब के मुकाबले में सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन नज़र आ रहा है। उसके बाद है हमारे पास इन फोल्डिंग्स इन अ माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, जो फोल्डिंग होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो क्या कहलाती है, क्रिस्टी कहलाती है। द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का नॉन लिविंग पार्ट जो है वो इंक्लूजन्स कहलाता है, सेल इंक्लूजन, यानी कोई भी प्रोटीन पार्ट है या कोई भी सब्सटेंसेस है जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, तो वो चीज़ें जो है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स कहलाती हैं, तो ये नॉन लिविंग पार्ट होता है सेल का। द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइक्लोसिस। द डाइजेशन ऑफ सेल कंटेंट बाय लाइसोसोम, अगर सेल कंटेंट डाइजेस्ट हो रही है लाइसोसोम के ज़रिए से तो हम इसको ऑटोफैगी कहते हैं, यानी अपने आप को खा जाना। व्हेन सॉलिड पार्टिकल आर इंजेस्टेड बाय द सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉलिड पार्टिकल इंजेस्ट हो रहा है तो ये फैगोसाइटोसिस कहलाता है, फैगोसाइटोसिस। इन प्लांट सेल वॉल एंड सेल प्लेट आर द प्रोडक्ट ऑफ सेल वॉल एंड सेल प्लेट, जो बनता है ना ये गोल्जी बॉडी से बनता है, गोल्जी अपैरेटस से बनता है। According to Dash, protein layer are not confined to the surface of membrane but embedded in the lipid। अच्छा भाई पहले जो बताया था कि वो सरफेस पर होता है, नहीं बल्कि एम्बेडेड होता है लिपिड की लेयर के अंदर, तो ये मॉडल ये कौन से मॉडल के अंदर है, ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के अकॉर्डिंगली ये बात है, तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल इसका करेक्ट ऑप्शन है। लाइसोसोम फंक्शन इन लाइसोसोम का क्या फंक्शन होता है, लाइसोसोम का फंक्शन है इंटरसेलुलर डाइजेशन, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, सही है। लाइसोसोम आर ऑल्सो कॉल्ड एज, लाइसोसोम जो है क्या उसको क्या कहा जाता है, सुसाइडल सैक कहा जाता है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, विच ऑफ दीज हैव डबल मेम्ब्रेन, ये कुछ है यूकैरियोटिक सेल के एक फीचर, इनमें से किसमें डबल मेम्ब्रेन होता है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस होता है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस होता है, पैरोक्सीसोम और लाइसोसोम ये डबल मेम्ब्रेनस नहीं होता है, सही है। तो यहाँ पे क्या होगा 1, 4 और 3, 1, 4 और 3 किस में आ रहा है, 1, 4 और 3 ऑप्शन सी में आ रहा है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग न्यूक्लियोलस इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है न्यूक्लियोलस के बारे में करेक्ट है। इट डिसअपेयर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ये तो बिल्कुल ठीक है, सेल डिवीजन के टाइम पे डिसअपेयर हो जाती है। दिस इज़ ओनली वन देयर इज़ ओनली वन न्यूक्लियोलस, ऐसा ये गलत है। तो ये वाला ऑप्शन सही है, तो हमें और पढ़ने की ऐसा ज़रूरत ही नहीं है, यही ऑप्शन सही है, लेकिन आप इसको पढ़ लेना एक बार ताकि आपको आइडिया हो सके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सही है। अच्छा, इसके बाद क्या है, अच्छा एक और कुछ लोग कहेंगे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सिंथेसिस ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोसोम, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक सेल लिखा हुआ है, ये भी फंक्शन होता है न्यूक्लियोलस का, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक सेल लिखा हुआ है, प्रोकैरियोटिक सेल में होता ही नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है, ये वाला ऑप्शन गलत है। अच्छा खैर, उसके बाद क्या है, इट इज़ द नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ सेल, इट इज़ सिक्रीटेड एंड मेंटेन्ड बाय लिविंग पोर्शन ऑफ सेल एंड इट इज़ फाउंड इन प्लांट, विच स्ट्रक्चर इज़ दिस, ये नॉन लिविंग पार्ट है और सेल से ही बन रहा होता है, तो ये सेल वॉल है, सही है। प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, नॉन लिविंग पार्ट है, इतना सारा हिंट मिल गया, तो ये सेल वॉल है। द प्रोसेस ऑफ मेम्ब्रेन फ्यूजन एंड द मूवमेंट ऑफ मटेरियल आउट ऑफ दी सेल इज कॉल्ड, मेम्ब्रेन फ्यूजन और सेल का बाहर निकल जाना ये कहलाता है एक्सोसाइटोसिस, सही, आउट ऑफ दी सेल की बात हो रही है ना। इसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद द फंक्शन इन अ सेल, इनमें से कौन सा है सेल के अंदर जो है, इनमें से किस चीज़ का फंक्शन जो है बिल्कुल इम्पेयर्ड है। क्या लिखा है, पोटेशियम फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, पोटेशियम से जो है सेल वॉल की तो फॉर्मेशन नहीं होती ना, ये मुझे डाउटफुल लग रहा है। मैग्नीशियम कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल, ये बात बिल्कुल ठीक है। नाइट्रोजन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। फॉस्फोरस कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। यही वाला डाउटफुल था और यही वाला आंसर है हमारा। इट इज़ द नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ सेल, इट इज़ सिक्रीटेड बाय द, अच्छा ये तो भाई है, ये सेल वॉल, वही क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया। उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद हमारे पास, अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, समझना इसको। द स्टेटमेंट आर ऑल द डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल स्ट्रक्चर विच रॉ शो द टिपिकल सेल इन विच दीज सेल स्ट्रक्चर आर फाउंड। भाई अब इसमें जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में बताया गया और हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सी स्टेटमेंट प्लांट सेल की है और कौन सी चीज़ एनिमल सेल की है। पहले क्या है, सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन एंड इनक्लोज अ लार्ज फ्लूइड फिल्ड स्पेस। अच्छा ये जो बात है ये किसकी बात की गई है, ये जो है सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन की बात की गई है, इनक्लोजिंग अ लार्ज फ्लूइड फिल्ड स्पेस, ये बात हो रही है वैक्यूल की, ये बात हो रही है वैक्यूल की। लार्ज स्पेस है तो मतलब लार्ज वैक्यूल किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, लार्ज वैक्यूल प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक है, तो और एनिमल में नहीं होता है लार्ज वैक्यूल, तो इसका मतलब है वन जो है प्लांट में होगा, एनिमल में नहीं होगा, सही है। तो अब देखो यहाँ पर एक चीज़, यहाँ ऑप्शन में देखो बी में वन मौजूद है, अच्छा ये एनिमल सेल में यहाँ पे इस ऑप्शन में वन आ रहा है, ये इसमें नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन बी तो गलत है। सी में देखो, सी में भी वन आ रहा है, तो सी भी गलत है। अब क्या बच गया, डी और ए, डी और ए में से कोई एक सही हो गया। सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन एंड इनक्लोजिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, ये किसके बारे में, लाइसोसोम के बारे में बात हो रही है। एनिमल में होता है, प्लांट में नहीं होता, ये एनिमल में होता है और प्लांट में नहीं होता। तो अब देखो, अब इन दोनों में से जज कर सकते हैं हम, ए में क्या है, ए में 2 मौजूद है और 2 इस में मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये सही हो सकता है। 3 को देख लेते हैं, 3 में 3, 4, 5 मौजूद है और 2, 3, 5 इसके अंदर मौजूद है। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक बात है कि भाई 1 तो यहाँ पे होना चाहिए था, 1 यहाँ पे नहीं है, 1 होना चाहिए था लेकिन 1 नहीं है। 1 के हिसाब हमें पता है ना, 1 के हमने कंफर्म कर लिया कि 1 जो है प्लांट सेल में होगा, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब है डी नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। लेकिन मैं आपको और भी चीज़ें पढ़ के बता सकता हूँ। फॉर्म बाई 2 मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग मैट्रिक्स एंड लोअर एंड इन द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है, दोनों में होता है। फॉर्म बाय अ मेम्ब्रेन दैट हैज़ अ फ्लैटेंड सैक एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इंटर कनेक्टेड टू थ्रू ईच अदर, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही है, दोनों में होता है। फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ये क्रोमोसोम की बात हो रही है, दोनों में होता है। तो इसका मतलब है 1 प्लांट में होगा, बाकी 3, 4, 5 जो है वो प्लांट में होगा, 1, 3, 4, 5 प्लांट में और 2, 3, 4, 5 जो है एनिमल सेल में, ये होना चाहिए। तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल एक्यूरेट है। तो खैर मैंने आपको बता दिया ना कि आप इसको जल्दी क्विकली कैसे सॉल्व कर सकते हो, मैंने तो सारी चीज़ें पढ़ के बताई है, लेकिन आप इसको क्विकली इस तरह के क्वेश्चन को कैसे जज कर सकते हो, ये चीज़ें भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दी हैं। फर्दर हम बात करते हैं आगे की, क्या लिखा है। अच्छा यहाँ से ना थोड़े थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन शुरू हो गए। 2014 का ये क्वेश्चन है, व्हेन अ रेड स्टेन इज एडेड
टू अ कल्चर कंटेनिंग बोथ लिविंग एंड डेड सेल। एक कल्चर है जिसके अंदर लिविंग सेल्स भी है और डेड सेल्स भी है और उसमें रेड स्टेन ऐड कर दिया गया। ओनली द डेड सेल टेक अप द स्टेन, यानी सिर्फ और सिर्फ डेड सेल जो होते हैं वो स्टेन्ड हो गया, उनमें रेड कलर हो चला गया। तो अब बताएं विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट द स्टेन एंटरिंग टू द सेल, यानी अब इनमें से अगर डेड सेल में स्टेन चला गया तो इसका मतलब लिविंग सेल में कोई ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा है जिसने उस स्टेन को इनटेक करने से मना कर दिया, यानी उस इनटेक करने से रोक दिया ख़ुद को। तो वो कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है? वो सेल मेम्ब्रेन हो सकता है। सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि डेड सेल में सेल मेम्ब्रेन इनएक्टिव हो जाते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल होता है, वो किसी भी चीज़ को अंदर या बाहर जाने से रोकता है। अच्छा, इसके बाद क्या है हमारे पास? अच्छा, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिफरेंस दैट वुड अलाउ वन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यू। अच्छा, यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा डिफरेंस नहीं है, यानी अगर इन चीज़ को देखकर, इनमें से किस पॉइंट को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि ये सेल जो है प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। पहला है प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, इससे तो बताया जा सकता है न्यूक्लियस से। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब है सेल वॉल की प्रेजेंस और सेल वॉल की एब्सेंस से हम नहीं बता सकते, क्योंकि बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है, तो कंपोजिशन भले अलग होती है लेकिन सेल वॉल तो होता है। तो सेल वॉल प्रोकैरियोटिक में भी होता है, यूकैरियोटिक में होता है, तो ये डिस्टिंग्विशिंग क्राइटेरिया नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंडेड वर्सेस नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है। प्रोकैरियोटिक में जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं होता, यूकैरियोटिक में होता है, तो इसका सही ऑप्शन है 2, ओनली 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या है? ओनली 2, बी ऑप्शन इसका जो है वो मोस्ट एक्यूरेट है। सही है, होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ वन इज करेक्टली इनकरेक्टली पेयर्ड वन। इनकरेक्टली रॉबर्ट हुक सेल वॉल, ये रॉबर्ट हुक ने तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, पहले ही ऑप्शन देख के समझ में आ गया ऑप्शन ए सही है, यानी जो गलत होता वो हमारा सही ऑप्शन होता, तो ऑप्शन ए गलत है। द फूड रिजर्व CO2 एंड H2O इज स्टोर्ड एंड। अच्छा, फूड रिजर्व और CO2 एंड H2O जो किस में स्टोर्ड होता है? भाई देखो, CO2 जो है और H2O ये जो जब स्टोर्ड होंगी तो इसका मतलब है फोटोसिंथेसाइजिंग, क्योंकि स्टोर्ड का मतलब है ये एब्जॉर्ब करेंगी और फूड रिजर्व भी करेंगी, तो इसका मतलब है क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है। क्लोरोप्लास्ट तो यहाँ ऑप्शन है नहीं, तो क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड यहाँ पे मौजूद है, तो प्लास्टिड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन न्यूक्लियस। अच्छा, इनमें से यहाँ पे दिखा हुआ है कि भाई जिसमें टिक लगा हुआ है उनमें न्यूक्लियस है और जिसमें क्रॉस लगा हुआ है उनमें न्यूक्लियस नहीं है। तो इनमें से हमें बताना है कि किस में न्यूक्लियस होता है, किस में न्यूक्लियस नहीं होता। पहली चीज़ क्या कह रही है? आरबीसी में तो न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसमें क्रॉस होना चाहिए। तो इन दो ऑप्शन में क्रॉस है, सी या डी में से कोई एक सही है, ए और बी गलत है, उसको आगे देखेंगे ही नहीं। अगला है रूट हेयर सेल तो लिविंग है, इस पर न्यूक्लियस होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो देखो यहाँ सी कह रहा है ये रॉन्ग, रूट हेयर में भी न्यूक्लियस नहीं होता, तो सी गलत है। जाइलम वेजल डेड टिश्यूज़ हैं, डेड सेल्स होते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसका मतलब है जाइलम यानी रेड सेल और इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होना चाहिए। दुनिया में 2 ही लिविंग सेल्स ऐसे हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, एक आरबीसीज होता है और एक फ्लोएम सी एलिमेंट होता है, तो उन दोनों के अंदर ये डेड सेल है, तो डेड सेल होने की वजह से इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनेल। इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल नहीं है? क्लोरोफिल पिगमेंट है, ऑर्गेनेल नहीं है, क्लोरोफिल जो है वो है पिगमेंट। अच्छा, उसके बाद क्या बताया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट एसोसिएशन। इनमें से कौन सा जो है करेक्ट एसोसिएशन में मौजूद है, यानी सही कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम फूड फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, ये तो नहीं। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक का जो ट्रांसपोर्ट मीडियम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, सही है, तो इसका मतलब है ये गलत है। लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर इंट्रासेल्युलर यूजेस, यानी ये सही लग रहा है मुझे, लाइसोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिलेक्टिव बैरियर फॉर द सेल, नहीं, सेल मेम्ब्रेन का काम है। राइबोसोम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, नहीं, लाइसोसोम ही यही सही ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। में से कौन सा सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन नहीं है? सही है, प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन नहीं है यहाँ पे, तो इसका सही ऑप्शन है सी। उसके बाद क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज़ रिक्वायर्ड फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। इनमें से कौन सा है जो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है? वो है माइटोकॉन्ड्रिया। A group of biologically active molecule
formed from amino acids which interact with the surface of the lipid bilayer of a सेल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड। अच्छा भाई, एक बात हो रही है अमीनो एसिड के बने हुए पार्ट की, जो कि प्रोटीन होता है, और कहाँ पे प्रेजेंट है, सेल्स की सरफेस पे प्रेजेंट है मेम्ब्रेन की लिपिड। तो ये प्रोटीन की बात हो रही है। कौन सा प्रोटीन? पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन सरफेस से लेकर यानी इंटीग्रल प्रोटीन पेनिट्रेटेड पार्ट है, यानी बाहर से अंदर की तरफ तक प्रेजेंट होता है, जबकि पेरिफेरल प्रोटीन सरफेस, यहाँ पे सरफेस की बात की गई है। सही है। उसके बाद क्या है, अच्छा ये डायग्राम, ये मुझे याद है, आई गेस 2015 का ही क्वेश्चन है। द डायग्राम शोज सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सुसाइडल सैक। ये इसके अंदर जो है, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़ और सुसाइडल सैक के दरमियान ये एक डायग्राम पेश की गई है। कि भाई इसका मतलब ये है, इस डायग्राम के बारे में समझाता हूँ कि भाई लेट्स सपोज कि ये दो ऑर्गेनेल है, ये दो ऑर्गेनेल है 1 और 3, ये दो ऑर्गेनेल है, और ये 2 का मतलब है सिमिलैरिटी। ये सिमिलैरिटी होगी इन दोनों ऑर्गेनेल में। ये 3 और 5 के दरमियान जो सिमिलैरिटी होगी वो 4 होगी। अब हमें ये भी नहीं पता कि कौन सा ऑर्गेनेल है। अब हमें ज़रा इसको देखना है। यहाँ पे कॉलम में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। अच्छा भाई, यहाँ तक लिखा हुआ है 1 में, 3 में और 5 में कोई ऑर्गेनेल होना चाहिए और इनमें सिमिलैरिटी होनी चाहिए। पहले ऑप्शन ए को देखो। ऑप्शन ए में गोल्जी बॉडीज़ है और 3 में है माइटोकॉन्ड्रिया। इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या लिखी गई है? एंजाइम। नहीं, एंजाइम में बहुत फ़र्क होता है, तो एंजाइम नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन ही गलत है, इसको और पढ़ना बेकार है। गोल्जी बॉडीज़, माइटोकॉन्ड्रिया, अगेन एंजाइम, ये भी गलत है। सुसाइडल सैक और गोल्जी बॉडीज़, नॉन मेम्ब्रेन, ये तो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, ये भी पढ़ना बेकार है। डी, तो जब सारे ही गलत हैं तो डी सही होगा। सुसाइडल सैक, माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है? मेम्ब्रेन बाउंडेड, दोनों में मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया विद गोल्जी अपैरेटस, दोनों में मेम्ब्रेन बाउंडेड, तो ये इसकी सिमिलरिटी है। तो बेसिकली इसका जो सही ऑप्शन है वो डी है। सही है, इतनी ज़्यादा हमें पढ़ने की, कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये तो एक एक ऑप्शन को हम पढ़ते जाते हैं और हमें बस ये ऑप्शन जो है, ये MCQ जो था वो आसानी से बआसानी सॉल्व हो जाता। होपफुली आपको यहाँ तक की बात ईज़िली समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, इनमें से कौन सा है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होता है? लाइसोसोम है। रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? लिपिड्स एंड प्रोटीन का। उसके बाद क्या है? द क्रोमोसोम विथ इक्वल आर्म्स रिजेंबलिंग द लेटर वी, सॉरी, इक्वल आर्म्स हैं तो भाई मेटासेंट्रिक होगा, ये होगा सी। द डायग्राम below represent the structure of chloroplast as seen in section which label A, B, C, D or E indicates the site of light reaction of food। लाइट रिएक्शन बेटा कहाँ पे होता है? थाइलाकॉइड में होता है। तो जो थाइलाकॉइड की लेबलिंग होगी वही सही होगा। तो बेटा देखो यहाँ पर क्या है, मैं ज़रा आपको ये बता दूँ कि देखो ये ए जो है, ये ए किसको इंडिकेट कर रहा है? ए इंडिकेट कर रहा है मेम्ब्रेन को, आउटर मेम्ब्रेन को, तो ए नहीं है। बी इंडिकेट कर रहा है ये ग्रेन्यूल को, यानी स्टार्च की स्टोरेज को, बी भी नहीं है। सी इंडिकेट कर रहा है ये स्ट्रोमा को, देखो सी की तरह, सी की डायरेक्शन कहीं पे भी नहीं है, तो स्ट्रोमा को इंडिकेट कर रहा है। डी इंडिकेट कर रहा है इनर मेम्ब्रेन को। ये ई जो है ये इंडिकेट कर रहा है थाइलाकॉइड ल्यूमेन को। तो इसका जो सही ऑप्शन है, थाइलाकॉइड ल्यूमेन नहीं, थाइलाकॉइड को यानी ग्रैनम को, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ई। अच्छा ये डी जो है ना, इनर मेम्ब्रेन को नहीं, ये ग्रैनम के बीच के जो पार्ट है ना, इंटर ग्रैनम, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। खैर आपको बता दिया, वैसे तो ऑप्शन तो ई ही सही है, लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आप फिर इसको मिसअंडरस्टूड ना कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनमें से कौन सा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन नहीं है? तो वो है एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन उसका फंक्शन नहीं है। 54 क्या है? अच्छा ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्चुअल है। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, ये हम यहीं से देखकर समझ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इसको मैच करना है। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? यानी ए बी सी डी, यहाँ पे ऑर्गेनेल लिखे हैं और यहाँ पे फंक्शन लिखे हैं, यहाँ पे इसका इनके फंक्शंस को मैच करना है। ए का फंक्शन यानी राइबोसोम का फंक्शन क्या होगा? यानी ए को किससे मैच करना है? राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ए इज इक्वल टू एच। उसके बाद क्या है? बी लाइसोसोम। लाइसोसोम का फंक्शन ये है कि ये क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय ऑफ प्रोटीन पार्टिकल्स।
ये कुछ सही लग रहा है क्योंकि डाइजेशन तो लिखा हुआ ही नहीं है कहीं पे, तो प्रोटीन पार्टिकल्स की डिस्ट्रक्शन कर रहा होता है। तो बी को जो है मैच होना चाहिए किसके साथ, आई के साथ। उसके बाद जो है आपके पास सी, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रल रेस, तो सी को होना चाहिए जी के साथ। और इसी तरह से पेरोक्सिसोम, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, तो डी को होना चाहिए एफ के साथ। और इसी तरह से ई को होना चाहिए फिर जे के साथ। तो ये ऑप्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है ऑप्शन ए से, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। सही है, तो ये हमारे पास सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग न्यूक्लियस, इनमें से न्यूक्लियस के बारे में कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है। स्टोर्स वेस्ट एंड अदर सब्सटेंस, यानी स्टोर तो नहीं करता, कंटेन जेनेटिक मटेरियल सही है। हेल्प इन सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं। कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल है और ये कंटेन जेनेटिक मटेरियल है, यानी इसका मतलब है 2 और 4 सही है। तो 2 और 4 किस में आ रहा है, 2 और 4 आ रहा है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी सही है। अच्छा, उसके बाद क्या है, व्हाट फीचर डू एनिमल सेल शेयर विद प्लांट सेल, इनमें से हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल यानी बताना है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या सिमिलरिटी है। क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, सही है, क्लोरोप्लास्ट जो है विद फीचर डू एनिमल सेल शेयर विद, तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। देखो इन सब में बहुत आसान सा क्वेश्चन आ गया ये, ए में कह रहे हैं हाँ होता है, बी कह रहा है हाँ होता है, सी कह रहा है होता है, ये तीनों गलत है, डी सही है। सही है, डी सही है, तो डी नहीं होता, तो डी आसानी। क्लोरोप्लास्ट आप चेक कर लेते हैं इसको, साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म होता है, सही है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो डी ऐसे देखते ही समझ में आ गया, डी सही है। अगला क्या है, द डायग्राम टेकन अप फ्रॉम क्या, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ अ सेल नेम ऑफ अ सेल, नेम द ऑर्गेनेल लेबल्ड बी। अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ा सा ब्लड है, ये आपके पास देखो, ये जो दिखाया गया है ना, ये जो बी है, ये किसको, ये गोल्जी अपैरेटस को दिखाया गया, क्योंकि देखो यहाँ पर एक बीच में, इनके बीच में एक छोटा सा वैक्यूल है जो कि यहाँ से निकल के इधर जा रहा है, तो जिसकी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं हो सकता, ये गोल्जी बॉडीज़ है। आपके पास इसका PDF होगा, तो आप इसको जब जूम करके देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा। ये डायग्राम गूगल पे आसानी से मिल जाएगी, तो ये आप उसको देखोगे ना, समझ में आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन है गोल्जी बॉडीज़। Which of the following process allow the movement of molecule that are too large to enter through the, अच्छा भाई कौन सी चीज़ को यहाँ पे जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात हो रही है, यानी जो कि मूवमेंट को अलाउ कर देते हैं। An animal cell and plant cell are placed in a distilled water. अच्छा, the animal cell cells burst while the plant cell swell and does not burst. अच्छा, अब क्यों नहीं होता, ये सेल वॉल की वजह से नहीं होता, तो इसका सही ऑप्शन है एनिमल सेल हैव नो सेल वॉल, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। अगला क्या है, द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एज सीन इन सेक्शन, व्हाट फंक्शन ऑफ पी क्यू एंड आर, पी क्यू एंड आर का क्या फंक्शन होगा। देखो बेटा, क्यू जो है, ये ग्रेन्यूल, ये एक वैक्यूल को स्टोर किया गया, यानी क्यू का मतलब है स्टोरेज। पी जो है थाइलाकॉइड को स्टोर किया गया, यानी पी का मतलब है लाइट रिएक्शन। आर जो है स्ट्रोमा, स्ट्रोमा का मतलब है डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है। तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन क्या कह रहा है, पी लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में ए बी सी ये तीनों लाइट रिएक्शन कह रहे हैं। डी कह रहा है कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज, डी गलत है, ए बी सी में से कोई एक सही है। क्यू जो है इस जो है स्ट्रक्चर की तरफ डिफाइन कर रहा है, यानी ये वैक्यूल की तरफ जिसके अंदर स्टोर्ड होगा, तो क्यू का मतलब है कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज। तो ए में कह रहा है कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस नहीं होती, ए गलत है, और सी भी कह रहा है सिंथेसिस, और डी बी कह रहा है कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज, तो ये बी जो है सही ऑप्शन है, क्योंकि आर जो है वो स्ट्रोमा को रिप्रेजेंट कर रहा था। अच्छा जी, अब हम दोबारा, एक मिनट बेटा, सॉरी फॉर दिस। हाँ, तो अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है सेल्फ परमिएबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिपेंड्स अपॉन डैश कंपोनेंट। सेल की परमिएबिलिटी, ट्रांसपोर्ट
प्रोसेस जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, फॉस्फोलिपिड का ही बना हुआ होता है सेल मेम्ब्रेन, तो फॉस्फोलिपिड इसका करेक्ट ऑप्शन है। व्हेन सेल रिसीव द सिग्नल ऑफ सेल डेथ इट कमिट सुसाइड बाय रप्चरिंग, ये क्या करता है कि रप्चर कर देता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है, अच्छा प्लांट सेल की बात हो रही है ना, तो प्लांट सेल में कुछ वैक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, सही है। तो उन वैक्यूल्स को लाइसोसोम तो नहीं कहते, लेकिन वैक्यूल के अराउंड जो मेम्ब्रेन होती है हम उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो टोनोप्लास्ट है, सी है। उसके बाद क्या है, इन एग सी कैल्शियम आइन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल स्पेशली एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। कैल्शियम आइन जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। देयरफॉर डैश आर प्रेजेंट इनमें 1000 नंबर इनसाइड द सेल। अच्छा भाई, तो अब क्या होता है, कैल्शियम आइन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल फिर बहुत सारे नंबर्स में प्रेजेंट होगा, तो वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि कैल्शियम आइन की सिक्रीशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही कर रहा होता है। सेकंड लास्ट और लास्ट है हमारे पास, नेम द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। ये कौन सा क्रोमोसोम है बेटा, इसमें देखो ये काम बहुत छोटा सा है और सेंट्रियोल है, फिर बे काम बहुत बड़ा है, तो ये एक्रोसेंट्रिक होना चाहिए। एक्रोसेंट्रिक का ऑप्शन गिवन नहीं है, तो ये सब टीलोसेंट्रिक इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसको कहते हैं लेबल द फॉलोइंग फिनोमेना। ये यहाँ पर हमारे पास एक फिनोमेना दिखाया गया, इसको लेबल करना है कि भाई देखो ये लार्ज पार्टिकल है, सही है, लार्ज पार्टिकल है। लार्ज पार्टिकल जो है ये देखो, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ग्रुप फॉर्म हो रहा है, और फॉर्म होने के बाद जो है ये अंदर आ रहे हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, देखो ये एरो दिखाया है कि अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो है ये एक सॉलिड पार्टिकल अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये फैगोसाइटोसिस है। होपफुली बेटा आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इंशाल्लाह अगली क्लास में आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।